बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बीएस मैथमेटिक्स 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का लेक्चर नंबर 15। आज के लेक्चर का टॉपिक जो है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस। ठीक है जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का आर्टिकल जो है वो स्टार्ट किया था। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन जो है वो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है वो हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस के अबाउट जो है वो डिस्कस करना है। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स एक्स बार 1 माइनस एक्स 2 बार। ठीक है जी, तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। We have two larger or infinite population with mean mu1 and mu2 and variances sigma 1 square is equal to sigma 2 square respectively। ठीक है जी, सपोज हमारे पास कोई नॉर्मल पॉपुलेशन है, लार्ज जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा लार्ज वैल्यूज़ हैं, उसका मीन जो है वो हमारे पास mu1 है और जो सेकंड हमारे पास पॉपुलेशन है उसका मीन जो है वो mu2 है। ठीक है, सेम इसी तरह से हमारे पास जो उनका स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, वो है सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर। ठीक है जी, इस तरह से जो है वो नेक्स्ट लेट इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल साइज n1 एंड n2 बी सिलेक्टेड फ्रॉम रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन एंड द डिफरेंस x बार 1 माइनस x बार 2 बिटवीन द मीन of all possible pairs of sample be computed। ठीक है जी, आपके पास उसमें से उस पॉपुलेशन में से आपने दो इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल जो है वो सिलेक्ट किए। फर्स्ट सैंपल का जो साइज है वो है n1 और सेकंड जो आपके पास सैंपल साइज है उसका जो है वो अमाउंट जो है सैंपल साइज जो है वो n2 है। ठीक है, वो आपने रैंडमली जो है वो रिस्पेक्टिव यानी कि फर्स्ट जो है पॉपुलेशन से भी सिलेक्ट किया है और सेकंड पॉपुलेशन से भी सिलेक्ट किया है। ठीक है, उसके बाद आपने उसका मीन, फर्स्ट का मीन फाइंड किया है और सेकंड का मीन भी फाइंड किया है और पेयर्ड ऑफ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक आप लोगों ने कंप्यूट करके रखा है। ठीक है जी, इसके बाद the probability distribution of difference between the mean of two random variables x bar 1 minus x bar 2 is called sampling distribution of difference between two means। ठीक है जी, हमने उनका डिफरेंस लेके उसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम जो है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स जो है वो कहते हैं। ठीक है जी, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी, द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 डिनोटेड बाय म्यू एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 इज गिवन बाय। इसको जो है मतलब कि हम ये डिफरेंस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, इसको म्यू एक्स बार 1 माइनस म्यू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 से जो है इसको डिनोट किया जाता है और ये इक्वल किसके होता है, म्यू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2 फॉर बोथ विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है जी, यानी कि अगर आपने अपना सैंपल जो है वो विद रिप्लेसमेंट लिया हुआ है तो देन भी ये इसी के इक्वल आएगा, और अगर आपने सैंपल जो है वो अपना विदाउट रिप्लेसमेंट लिया हुआ है तो देन भी ये इसी के इक्वल आएगा। तो म्यू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 को हम कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं, उसका फार्मूला देख लें। समीशन एफ इंटू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 डिवाइडेड बाय समीशन एफ एंड म्यू 1 जो है वो उसका जो है फार्मूला क्या होगा, समीशन x1 डिवाइडेड बाय कैपिटल N1। म्यू 2 इज इक्वल टू समीशन x2 डिवाइडेड बाय कैपिटल N2। ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आप जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी,
द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 इज डिनोटेड बाय सिग्मा x बार 1 माइनस x बार 2 इज गिवन बाय सिग्मा x बार 1 माइनस x बार 2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 फॉर विद रिप्लेसमेंट। ठीक है जी, यानी कि अगर आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं, ठीक है, उसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा x बार 1 से माइनस सिग्मा x बार 2, इसके साथ जो इसको डिनोट करेंगे। इस सिचुएशन में दो आपके पास जो है वो चीज़ें बनती हैं, फॉर विद रिप्लेसमेंट एंड फॉर विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट के लिए ये जो सिग्मा x बार 1 है माइनस x बार 2, ये इक्वल किसके होगा, सिग्मा 1, यानी कि ये पॉपुलेशन के इक्वल होगा। और ये आपका जो है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा है लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पर जो है वो आपका पॉपुलेशन का जो है वो डाटा यूज कर रहे हैं हम। सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 फॉर विद रिप्लेसमेंट सैंपल साइज। अगर आप अपना सैंपल जो है वो विद रिप्लेसमेंट ड्रा करते हैं तो इस सिचुएशन में ये आएगा। उसके बाद सिग्मा x बार 1 माइनस सिग्मा x बार 2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 इंटू FPC। ठीक है जी, n1 माइनस n1 डिवाइडेड बाय n1 माइनस 1 माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 इंटू n2 माइनस n2 डिवाइडेड बाय n2 माइनस 1 फॉर विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है जी, ये दोनों जो है आप लोगों ने प्रूव करने हैं जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है इसका सॉल्व करेंगे। उसके बाद वेयर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो किसके इक्वल होगा, समीशन f इंटू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन f माइनस समीशन f इंटू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 डिवाइडेड बाय समीशन f होल का स्क्वायर एंड कंप्लीट का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, और पॉपुलेशन का जो आप वेरिएंस है वो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन x1 माइनस μ1 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1। ये बेसिक मेथड है। कंप्यूटेशनल मेथड जो है वो भी आप यूज कर सकते हैं, समीशन x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 माइनस समीशन x1 डिवाइडेड बाय n1 और कंप्लीट का स्क्वायर। ठीक है जी, उसके बाद सिग्मा 2 स्क्वायर भी सेम इसी तरह से जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, समीशन x2 माइनस μ2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 इज इक्वल टू समीशन x2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 माइनस समीशन x2 डिवाइडेड बाय n2 होल का स्क्वायर। ठीक है जी, इस तरह से आप जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर आप डिफरेंस बिटवीन टू मीन का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं और वो नॉर्मल कब होगा, व्हेन n1 ग्रेटर देन 30 एंड n2 ग्रेटर देन 30, देन जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ये, यानी कि सैंपल साइज अगर ग्रेटर देन 30 है तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल कंसीडर होगा, और अगर लेस देन 30 है तो फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल कंसीडर नहीं होगा। द सैंपल साइज n1 and n2 may be equal or unequal, both should be large in size। ठीक है जी, वो कह रहा है कि सैंपल साइज है वो इक्वल भी हो सकते हैं, यानी कि फर्स्ट पॉपुलेशन से आपने 50 का सैंपल लिया है और सेकंड से भी आप जो है 50 का सैंपल ले रहे हैं, ये सैंपल साइज जो है ये इक्वल भी हो सकते हैं लेकिन ग्रेटर होने चाहिए 30 से। ठीक है, और अनइक्वल भी हो सकते हैं, यानी कि फर्स्ट पॉपुलेशन में से आपने 60 का सैंपल लिया है और जो सेकंड पॉपुलेशन है उसमें से आप जो है वो 80 का सैंपल ले रहे हैं, लेकिन दोनों ग्रेटर जो है वो 30 है, इस वजह से दोनों जो है वो नॉर्मल पॉपुलेशन से जो है वो आ रहे हैं। ठीक है जी, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल जो है वो मीन x बार 1 एंड x बार 2 का हम लोगों ने जो है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया है।
उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस पर मूव करते हैं। इसकी डेफिनेशन, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस। ठीक है जी, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन बना देते हैं तो वो आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस बन जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज देख लें, प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइज्ड एंड अनबाइज्ड वेरिएंस। ठीक है जी, आपको पता है कि वेरिएंस जो है वो दो तरह के होते हैं आपके पास, एक जो है वो अनबाइज्ड वेरिएंस होता है और दूसरा जो है वो बाइज्ड वेरिएंस होता है। तो फर्स्ट जो है वो हम बाइज्ड के लिए देखते हैं। द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइज्ड वेरिएंस इज डिनोटेड बाय म्यू कैपिटल एस स्क्वायर इज गिवन बाय। ठीक है जी, कैपिटल एस स्क्वायर जो है ये आपको पता है कि बाइज्ड पैरामीटर होता है, बाइज्ड एस्टिमेटर होता है। ठीक है जी, विद रिप्लेसमेंट के लिए म्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n सिग्मा स्क्वायर फॉर विद जो है रिप्लेसमेंट। ठीक है, इस तरह से म्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n सिग्मा स्क्वायर फॉर विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है जी, वेयर म्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन f एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन f एंड सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समीशन x डिवाइडेड बाय n होल का स्क्वायर। ठीक है जी, इस तरह से आप जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड जो है वो फॉर अनबाइज्ड, द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनबाइज्ड वेरिएंस इज डिनोटेड बाय म्यू एस स्क्वायर स्मॉल, म्यू स्मॉल एस स्क्वायर है इज गिवन बाय। ठीक है जी, म्यू स्मॉल एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर फॉर विद रिप्लेसमेंट। ठीक है जी, ये आप जो है वो अनबाइज्ड एस्टिमेटर यूज कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट के लिए और विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए म्यू स्मॉल एस स्क्वायर इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय n माइनस 1 सिग्मा स्क्वायर फॉर विदाउट रिप्लेसमेंट, वेयर म्यू स्मॉल एस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन f स्मॉल एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन f। इसके जरिए आप जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इंटू समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। इसके जरिए जो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस था। आज के दिन हम लोगों ने दो आर्टिकल जो है वो डिस्कस किए हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको इनकी जो है वो समझ आ गई होगी। इनके क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज में मौजूद हैं, वहां से आप इसकी जो है प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।